सिद्ध हुआनी की, एक भगवान आदिनाथ स्वामी की, एक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज आचार्य गुरु रविदास 108 विराग सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, केवल ज्ञान कल्याणक महामहोत्सव की, चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी अतिराज की, समस्त आचार्य मुनि आरिका संघ की, सी अत्यर्थिवेत्तम अवतव्यम तत्तिदयम दब्बम कुसप्तभंगेणे आदेश विषणे संभवदो कथंचित देवेष्टम कथंचित तथैव वाच्यम च न योगान्य सर्वथा। भगवत तीर्थेश अर्हत परमेश्वर ऋषभदेव ने अपनी दिव्य देशना में वस्तु तत्व की निरूपण की है। तस्य भावस्तत्वम, जो वस्तु का स्वभाव है वही तत्व है। तत्व से तत्ववान पृथक नहीं होता, वस्तु से वस्तुत्व भिन्न नहीं होता, वस्तुत्व से वस्तु भिन्न नहीं होती है। जो वस्तु है वह त्रिकालिक अपने स्वरूप में है। वस्तु में विपर्यास नहीं है, विपर्यास जीव के ज्ञान में है। जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल ये 6 द्रव्य त्रिकालिक हैं, जो कि अपने स्वचतुष्ट में प्रमन करते हैं। एक भी द्रव्य परद्रवभूत प्रमन नहीं करता। प्रत्येक द्रव्य का सत्य अपने अस्तित्व से युक्त है। भिन्न द्रव्य का सत्य भिन्न द्रव्यभूत है। सुद्रव्य का सत्य सुद्रव्यभूत है। सुचतुष्ट में वस्तु सतरूप है, पर चतुष्ट में वस्तु असत रूप है। जो सतासत दृष्टि है वह वस्तु का धर्म है। लेकिन जीव 6 द्रव्यों को समझता हुआ, जो संशय रूप में समझता है, अनद्वसाय रूप में समझता है, विपर्यास रूप में समझता है, यह जीव के ज्ञान का वैकल्य है, वस्तु का वैकल्य नहीं है। वस्तु अपने स्वधर्म से युक्त है। जब जीव ज्ञान के क्षोभ में वैकल्य खड़ा कर लेता है, जीव के कर्म की प्रधानता से, अज्ञानता के नियोग से, ज्ञानावली कर्म की तीव्रता के नियोग से वस्तु तत्व को नहीं समझता है। विपरीत अज्ञान, संशय, विनय और मित्र, एकांत, ये 5 मिथ्यासों से दूषित बुद्धि जिसकी है वह जीव सुपर तत्व का ज्ञाता नहीं हो सकता है। जो एकांत गृह से युक्त है, ऐसा जीव संसार में कुशल कुशल कर्म परलोकस नाम कुचित एकांत गृह रखते सु नाथ सुपर वीर सु। हे परमेश्वर, वह जीव सुपर का वैरी है। जो जीव वस्तु को नित्य ही मानता है अथवा अनित्य ही मानता है, निश्चय नहीं मानता है, व्यवहार नहीं मानता है, ऐसा एकांत गृह रखते सु, जैसे शनि आदि ग्रहों के लगने से व्यक्ति संसार में दुखी होता है, ऐसे मित्र ग्रह जितना दुख नहीं देते हैं, इतना एकांत का आग्रह दुख देता है। एकांत गृह रखते सु नाश परवीर सु, जो वस्तु तत्व को नहीं समझते हैं, एक रूपता को ही स्वीकार करते हैं, वस्तु को कोई शून्य रूप में देखता है, कोई अशून्य रूप में देखता है। शादबाज शासन कहता है वस्तु नित्या नित्यात्मक है, वस्तु पृथक पृथक भूत है, वस्तु भिन्ना भिन्ना भूत है, वस्तु यानी प्रमेय भूत है, वस्तु अप्रमेय भूत नहीं है। अज्ञानी के ज्ञान के अंदर विपरीतता आ सकती है और विपरीतता के निमित्त से राग के वसुआ, देश के वसुआ, राग की तीव्रता में सत्य का बोध नहीं होता है और द्वेष की तीव्रता में सत्य का बोध नहीं होता है। जिन जीवों को सत्य को समझना है, या तो वर्फ होगी, वर्फ में चेहरा नहीं दिखता है, उबलते पानी में चेहरा नहीं दिखता है। ज्ञानियों, शीतलता बर्फ से युक्त है, ये बर्फ जम चुकी है, ऐसे पानी में भी चेहरा नहीं दिखता है।
राग एक बर्फ है और द्वेष एक ज्वाला है। जैसे अत्यंत ठंडे पानी में चेहरा नहीं दिखता, गर्म पानी में चेहरा नहीं दिखता है, ऐसी क्रोधी के अंदर तत्व का दर्शन नहीं होता है और मित्र रागी के तत्व का दर्शन नहीं होता है। जब ये जीव राग देश दोनों को शून्य कर लेता है तब इसी जीव को तत्व का दर्शन होने लगता है। इसलिए राग के योग में व्यक्ति जहां गुण नहीं होते हैं उनमें गुण देखता है। ये राग की महिमा है। हर व्यक्ति अपनों को भगवान के रूप में देखना चाहता है। हे मित्र, घर के श्वान को तुम तीर्थंकर कह तो सकते हो पर त्रियंच तीर्थंकर हो नहीं सकता। घर के श्वान को तुम तीर्थंकर कह सकते हो पर श्वान मित्र त्रियंच तीर्थंकर नहीं हो सकता है। हे मित्र, तुम तीर्थंकर को अज्ञानी कह सकते हो, ये तुम्हारा द्वेष है, पर तीर्थंकर अज्ञानी हो नहीं सकता है। तीव्रता राग की, तीव्रता द्वेष की, अपने को प्रमेय देखता है। तीव्रता राग की, तीव्रता द्वेष की, अप्रमेय को प्रमेय देखता है और प्रमेय को अप्रमेय देखता है। गे को अज्ञेय देखता है, अज्ञेय को गे देखता है। इसलिए सर्वप्रथम वस्तु को देखने की आवश्यकता नहीं है, अपने आंख के कांच को साफ करने की आवश्यकता है। जिस जीव ने अपने नेत्रों पर लाल पन्नी चढ़ा के रखी है कांच पर, उसको हर वस्तु रक्त दिखती है। जिसने मेले के चश्मे लगा के रखे हैं, पीली पन्नी का चश्मा होगा, उसको हर वस्तु पीली दिखती है। नीली पन्नी का चश्मा होगा, उसे हर वस्तु देवेंद्र भाई नीली दिखती है। जिसको काली पन्नी का चश्मा होगा, हर वस्तु उसको काली दिखती है। लेकिन सत्य देखिए वस्तु कैसी है। चश्मे को, कांच के सफेद कांच को लगा के देखिए, वस्तु तो जो है सो है। ऐसे नीला पीलापना जीव के कषायिक भाव का परिणाम है और कषायिक भाव का अभाव होता है तो वस्तु का सहज दर्शन होता है। इसके लिए सर्वप्रथम जीव को राग देश मोह इन तीन से आत्मा की रक्षा करना होगी। राग देश मोह इन तीन से आत्मा की रक्षा करना पड़ेगी और निज आत्म द्रव्य को जगत से स्वतंत्र देखना पड़ेगा। जगत के जीवों के, जगत के बाह्य द्रव्यों को आप निहारते रहोगे, आत्मस्वरूप को यथार्थ नहीं जान सकते हो। वस्तु तत्व ज्ञानियों एक रूप नहीं है। नए योगा न सर्वथा, नए योग से जानना चाहिए। सर्वथा किसी वस्तु को एक रूप नहीं कहा जा सकता। जो वस्तु आपको नित्य दिख रही थी वही वस्तु अनित्य होती है, जो अनित्य दिख रही है वो नित्य भी होती है। द्रव्य दृष्टि से नित्य है, पर्याय दृष्टि से अनित्य है। ध्रुव ज्ञायक पर लक्ष्य है, ऐसा जीव समझता है। वित्रय की पर्याय है, अन्वय द्रव्य है। वित्रय की पर्याय है, अन्वय द्रव्य है और वित्रय की पर्याय नियत समय पे विलीन हो जाएगी, लेकिन द्रव्य ध्रुव रहेगा। पानी के बबूले को फूटने में देर नहीं लगती यानी कांच के शीशे को टूटने में देर नहीं लगती है, ऐसी मनुष्य आदि पर्यायों को विलीन होने में देर नहीं लगती। जब तक कांच का गिलास टूटे नहीं तब तक हम शरबत पी लो उसके अंदर। जब तक कांच का गिलास टूटता नहीं राजन भाई शरबत पी लो उसके अंदर, जब तक पर्याय छूटती नहीं है रत्नात्रय का पान कर ले मोक्ष। जितने संबंधी हैं वे क्षण में रागी दिखते हैं, उनकी इच्छा की पूर्ति नहीं होगी, उसी दिन वे द्वेषी हो जाएंगे। जगत में किसी की प्रीति नित्य नहीं है, जगत में किसी की प्रीति नित्य नहीं है, सारी प्रीतियां अनित्य हैं। आपके माध्यम से जिनका स्वार्थ सिद्ध होता वे आपके होते हैं, जिनसे आपका स्वार्थ सिद्ध नहीं होता
तुरंत ही पराये हो जाते हैं। इसलिए जीवन में दूसरा मुझे पराये कह सके इसके पहले हम जगत को पर ही मानते हैं। सारा जगत पर है। जितना व्यवहार बढ़ाओगे उतना विवाद बढ़ेगा, जितना व्यवहार बढ़ाओगे उतनी निज से दूर चले जाओगे। मुमुक्षु जीव व्यवहार वयस्तः व्यवहार से बाहर स्थित होता है। एकमात्र ज्ञाय पर लक्ष्य होता है, ध्रुव चित ब्रह्म पर लक्ष्य होता है, चित्त के चैतन्य के तन्मयता से युक्त होता है, तब जीव व्यवहार से शून्य दिखाई देता है। तुम किसी को सुखी नहीं कर सकते हो, किसी को दुखी नहीं कर सकते हो। आप दुखी करने का विचार भी करोगे, यदि जीव का तीव्र पुण्योदय है उसका तुम दुखी करने का पुरुषार्थ कर सकते हो, पर उसे दुखी कर नहीं सकते। जिसको तुम सुखी करना चाहते हो उसका तीव्र असाता का उदय है, आप पुरुषार्थ कर सकते हो पर उसे सुख दे नहीं सकते हो। सुख दुख देना जब भगवान का धर्म नहीं बन पाया है, इंसान तेरा क्या धर्म बन पाएगा। जिन्हें तुम परिपूर्ण आनंद में देखना चाहते थे उस व्यथा को कौन मिटा सका। जिनके संयोग को जीव कभी वियोग के रूप में नहीं देखना चाहता है उनके संयोग भी नष्ट हो जाते हैं। जिनका वियोग देखना चाहता है उनका वियोग नहीं होता। पुष्पों को स्वीकार करना चाहते हो, पुष्पों को स्वीकार करना चाहते हो, कांटों से दूर होना चाहते हो। पुष्प और कांटे ये मित्र प्रमाण की प्रमाणिकता व्यवहार से होती है। पुष्प तुम्हारे गले में पड़ रहे हैं, ये तुम्हारा पुण्य का सहयोग चल रहा है। कांटे तुम्हारे पैरों में चुभ रहे हैं, ये पाप का सहयोग चल रहा है। मित्र द्रव्य में बाहर में निमित्त दिखाई देते हैं, अंतर में कर्म का उपादान होता है। जो महापुण्यात्मा जीव थे, ऐसे बलभद्र चक्री नारायण, यहां तक कि तीर्थंकर जैसे महापुरुष भी, उनके भी दिन एक से नहीं बीते, उनके भी दिन एक से नहीं बीते। नारायण कृष्ण को देखो, उनके बेटे का अपहरण हो गया प्रद्युम्न कुमार का। ओहो, भाई के द्वारा नारायण का वध हो गया। सोने की लंका रावण की विलीन हो गई। श्री राम के जीवन में देखो जानकी का हरण हो गया। जानकी के जीवन में देखो अग्नि कुंड में कूदना पड़ गया। हे मित्र, भगवान ऋषभ देव से मिलिए, 6 महीने बिना विधि के घूमना पड़ गया। पारसनाथ स्वामी से मिलिए, कमट का उपसर्ग करना पड़ गया। सग्गा भाई शत्रु बन के खड़ा हो गया। हे मित्र, भगवान ऋषभ देव की दिव्य देष्टा में घिरा है। जितना शत्रुओं से संभल के जीते हो उतना मित्रों से संभल के जी हो। जितना बाहर के लोगों से संभल के जीते हो उतना कुटुंबियों से भी संभल के जियो। जब जब महापुरुषों पे उत्सर्ग हुए हैं, सुकुशल सुकुमाल महाराज हो, भाभी उम्मा ने ही उपसर्ग किया। पारसनाथ स्वामी हो, सग्गे भाई ने उपसर्ग किया है। घर के लोगों को सब पता रहता है। इसलिए मित्र, जितना बाहर के लोगों को संभाल के रखते हो, भीतर के लोगों से उतनी दूरी बना के रखिए। जो तुम्हारे पेट पर मालिश करते थे वही मां पेट खा रही थी। कौन किसका है? सम्यक तो तुम्हारा है, ज्ञान तुम्हारा है, चारित्र तुम्हारा है, उपसंभाव तुम्हारा है। इसलिए भूल जाओ जगत को कि सब मेरा साथ देंगे। साथ में रह सको तो रह लीजिए, बस साथ देने की बात भूल जाइए। अपने समय पर
सब चले जाते हैं, अपने समय पर सब चले जाते हैं। इसलिए देखो जानो जाने दो का सूत्र अपने जीवन में स्वीकार करो। कर्म ही सर्वस्व नहीं है, पुरुषार्थ भी है। सारे कर्मों को नष्ट करने की क्षमता एक पुरुष के अंदर है। इसलिए हे पुरुष, न तो स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है, ये देह धर्म है। देह धर्मों में लिप्त हो जाओगे तो स्त्री पुरुष नपुंसक पर्यायों को प्राप्त करते रहोगे, और देह धर्म से शून्य हो जाओगे तो तुम शुद्ध पुरुष को प्राप्त करोगे। उसका नाम सिद्ध परमात्मा। जो पुरुष है वह चिद ब्रह्म है, चैतन्य है। ऐसा भगवान सर्वज्ञ देव ने प्रथमा नियोग, करना नियोग, चरणा नियोग, 4 अनुयोग में, 4 भेदों में तत्व की निरूपण की है। महापुरुषों की व्याख्या प्रथमा नियोग में है। जीव के परिणामों की दिशा, कर्म प्रगतियों की व्याख्या, भूगोल खगोल की व्याख्या, ज्योतिष की व्याख्या, एक करना नियोग का विषय है। इसका नाम गणता नियोग है, जिसमें श्रवणाचार, श्रावकाचार की चर्या की व्याख्या की गई है। वह चरणा नियोग है। 7 तत्व पंचाशिका, 9 पदार्थ, पुण्य पाप आदि की जो व्याख्या की जाती है, वह मित्र निज आत्मा का ध्रुव ज्ञान पर लक्ष्य रखने की विद्या सिखाने वाला है। मोह से आत्मा को दूर कराने वाली विद्या है। उसका नाम ध्रुव योग अध्यात्म विद्या है। संपूर्ण सृष्टि पर जीव तपस्या करके स्वर्ग जा सकता है, तपस्या करके तपस्वी कहला सकता है, पर मोह का विनाश तभी करेगा जो अध्यात्म विद्या को प्राप्त करेगा। भेद विज्ञानता सिद्धा, सिद्धा एकिल केचन, तस्सै भावतो बद्धा, बद्धा एकिल केचन। जितने जीव बंध को प्राप्त हुए हैं वे भेद विज्ञान के अभाव में हुए हैं। जितने जीव निर्वाण को प्राप्त किए हैं, करेंगे, कर रहे हैं, सब भेद विज्ञान के बल पर कर रहे हैं। इसलिए मुमुक्षु बहिर्द्रव्यों को जानने की प्रज्ञा संसार में प्रत्येक जीव को खुल सकती है, लेकिन आत्मद्रव्य को जानने की प्रज्ञा बीतरागी दिगंबर योगी को ही खुलती है। निर्गंत दशा, राग देश शून्य दशा का लक्ष्य जिसके भीतर निहित है, उसका नाम जैन मुद्रा है। ऐसा प्रभु सर्वज्ञ देव ने कहा। अनंत धर्मात्मक वस्तु को आपको दृष्टि का विषय बनाना चाहिए और शादबाद के माध्यम से उसकी व्याख्या करना चाहिए। नए योग से पदार्थ को समझना चाहिए। ज्ञान योग स्याद अस्ति स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, स्याद अवक्तव्य, स्याद अस्ति अवक्तव्य, स्याद नास्ति अवक्तव्य, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। ये 7 भंग हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में, लोकालोक में 7 ही प्रकार से प्रश्न किए जा सकते हैं और 7 ही प्रकार से उत्तर होते हैं। इसलिए इन सप्तभंगी को समझना चाहिए। और जो विश्व में सप्तभंगी नए प्रमाण को समझता है वो विश्व का गुरु बनता है। ज्ञानियों, अपने जीवन में क्लेश मुक्ति चाहिए है, द्वंद्व मुक्ति चाहिए है, तो अनेकांत दृष्टि और शादबाद की पद्धति को स्वीकार करना चाहिए। ओम। तभी स्वधर्मेंद्र के अंदर जिज्ञासा होती है और अपनी भावना रखते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। हे भगवान, एक जिज्ञासा है कि ऐसा क्या पुण्य किया होगा कि इस पंचकल्याणक में स्वधर्म इंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और आगे ऐसा क्या उपाय है कि जब आप अरिहंत बने और हमें गर्दन बनने का सौभाग्य प्राप्त हो। क्योंकि इतने दिनों में सिर्फ एक ही बात समझ में आई है कि दीवार सफ़ेद नहीं थी, दीवार को सफ़ेद किया गया था। इसी पे विचार चल रहा है 4 दिन से महाराज। अहो भव्योत्तम, आपने कितना श्रेष्ठ प्रश्न किया है। अहो सुरेंद्र, अहो इंद्र,
आपने पूर्व पर्याय में अवश्य ही बीतरागी दिगंबर मुनियों को दान दिए होंगे। अवश्य आपने अरहंत की उपासना की थी, जिन वाणी का स्वाध्याय किया था और गरीबों को, निर्धनों को आपने दान दिया था, उसका परिणाम है कि आपको डॉक्टर की प्रज्ञा प्राप्त हुई हो और सौधर्म पद प्राप्त हुआ हो। आज आपने एक भावना भाई है कि गुरु आपके तीर्थंकर हों, आप गर्धर हों। हे मित्र, जैन शासन में भावना के बल पर ही भगवान बनते हैं, 16 कारण भावना भावने से तीर्थंकर बनते हैं। इसलिए आप अपनी पवित्र भावना को जीवित रखो। आज इस भाव में आप पंचकला प्रतिष्ठा के सौधर्मेंद्र पद को प्राप्त हुए हो। अवश्य वीतरागी दिगंबर मुनि बन करके वार वार रत्न की आराधना करोगे और 64 नदियों का ध्यान करोगे, आपको गर्धर पद भी प्राप्त हो सकता है। और जो आपने एक तत्व को समझ लिया है, संसार में जिसने ये समझ लिया उसने सब कुछ जान लिया है। जो एक को जानता वो सबको जानता, जो सबको जानता वो एक को जान सकता है। जिसने ये जान लिया कि दीवाल श्वेत नहीं है, दीवाल श्वेत नहीं है, दीवाल को श्वेत किया गया है। ऐसे संसार में मित्र मेरी आत्मा देह नहीं है, देह तो प्राप्त की गई है, आत्मा ध्रुव ज्ञायक है। जय हो प्रभु, जय हो प्रभु। तभी एक श्रावक के मन में जिज्ञासा होती है, हे सर्वत्र नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ये आर्षवचन कि पंचम काल के अंत तक जैन धर्म का नाम अक्षुण्ण रहेगा। हे प्रभु, शंका यह है कि आज आगम वचनों में जो मिश्रण हो रहा है, तो क्या आगम वचन भी पंचम काल तक मूल रूप में रहेंगे? अहो भव्योत्तम, आपने तो सृष्टि के संपूर्ण भव्य जीवों के मन का प्रश्न किया है। जब तक इस पृथ्वी पर अग्नि का वास रहेगा, तब तक बीतरागी दिगंबर योगियों का वास रहेगा। जब तक ये अग्नि अंबर है, तब तक ये जिन शासन दिगंबर है, और जब से अग्नि अंबर है तब तक रहेगा सत्य दिगंबर है। आपने एक और जिज्ञासा व्यक्त की है कि आगमों में जो मिश्रण है मित्र, आदमी कितना ही दूध के अंदर यूरिया घोर ले, लेकिन चेक करने वाले कर ही लेते हैं, वो फैक्ट्री बदनाम होती ही है। कितने ही व्यक्ति घी में आलू घोर ले, लेकिन वो पकड़ा ही जाता है। ए मित्र, ऐसी आगमों में अपनी बात जो घोर रहे हैं, वे आगम उनके मान्य होते ही नहीं है। जो शुद्ध आगम हमारा श्री षटखंडागम है, जो 6 खंडों में विहित है, कुंद कुंद आदि आचार्यों ने लिखे जो व्याख्यान किए हैं, वो ध्रुव सत्य हैं। इसलिए पंचम काल के अंत तक वे ही आगम माने जाएंगे। लोग कितनी मिश्रण कर लें, मिश्रण करने वाले चले जाएंगे और उनकी मिश्र पोथियां किनारे रख दी जाएंगी। जो शुद्ध आगम है वही विराजमान किया जाएगा। आप बिल्कुल विकल्प नहीं करो। आपके जीते जी और आपके जाने के बाद भी आप स्वर्ग से देखेंगे, पंचम काल के अंत तक भारत की भूमि पर षटखंडागम जयवंत रहेगा। जय हो प्रभु, जय हो प्रभु। तभी श्रावक सृष्टि के मन में जिज्ञासा होती है, पूज्य आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु। आचार्य श्री, हम लोग पूजन में आकृतिम चैत्यालय के बारे में पढ़ते हैं, और चूँकि जो बने हुए चैत्यालय हैं, हम लोग कहीं जीव हिंसा से बच नहीं पाते। त्रियंच काय के जीव, निगोत काय के जीव, हर श्वास में जीव, पानी में जीव, शरीर में जीव। तो जो अकृत्रिम चैत्यालय में जाते हैं, उनसे क्या कोई जीव हिंसा नहीं होती है? और हम लोग इस पूर्ण हिंसा से कैसे बच सकते? बीमार होते हैं तो एंटीबायोटिक लेते हैं, उससे शरीर में जो जीव राशि है वो नष्ट होती है। तो पूर्ण अहिंसक एक श्रावक कैसे हो सकता है, ये हमारे मन में उत्कंठा है। अहो भव्यवर पुंडरीक, आपने श्रेष्ठ प्रश्न किया है। 2 प्रकार के व्रत हैं, देश ऋणतोर महती। देशव्रत यानी अणुव्रत और महाव्रत मुनिव्रत। श्रावक के जीवन में आरंभी, उद्योगी और विरोधी, संकल्पी, एक गृहस्थ
संकल्पी हिंसा से पूर्ण बच सकता है, लेकिन आरंभी उद्योगी विरोधी हिंसा से नहीं बच सकता। आप विवेक पूर्वक काम करें। अकृत्रिम जिनालयों की आराधना करते समय जो जीव द्रव्य चढ़ाएगा उस द्रव्य में साबद्ध होगा, लेकिन अकृत्रिम जिनालयों के निर्माण नहीं होता है, इसलिए निर्माण में हिंसा नहीं है। लेकिन आराधना करते समय जो भी द्रव्य चाहे देव चढ़ाएंगे चाहे मनुष्य चढ़ाएंगे, पर वह तो साबद्ध होगा। पर सत्य है, बिना साबद्ध के धर्म की प्रभावना संभव नहीं है। इसलिए गृहस्थ धर्म साबद्ध और निर्बद्ध दोनों प्रकार की प्रवृत्ति से युक्त होता है, और मुनि धर्म जो है पूर्ण निर्बद्ध धर्म होता है, पूर्ण अहिंसक धर्म होता है। इसलिए पूर्ण अहिंसा का पालन करना चाहते हो तो आपको वीतरागी दिगंबर मुनि ही बनना पड़ेगा। अहभव्य और मुनि मुद्रा में भी जब अरहंत अवस्था को प्राप्त करता है तब जीव पूर्ण अहिंसक हो जाता है। लेकिन अहिंसा और हिंसा की व्याख्या जीव के बद अबद से प्रयोजन नहीं है। प्रमत्त योगा प्राण हिंसा, प्रमाण के योग से किसी का वध करना हिंसा है। वैद्य शल्य क्रिया करता है तब भी शासन उसको जेल में नहीं डालता। यदि कोई व्यक्ति छुरी लेकर दिखा भी दे तब भी जेल में चला जाएगा, कारण उसके अभिप्राय में हिंसा नहीं है, उसको निरोग करना है। ऐसे ज्ञानियों जीवधुआ मरुधुआ या अदाचना निचता हिंसा, चाहे जीव मरे चाहे जीव ना मरे, यत्न पूर्वक प्रवृत्ति करता है वह नियम से हिंसा होती है। जो यत्न पूर्वक चलता है उसके मित्र बध होने पर ही बंधक नहीं होता है। इसलिए आपने श्रेष्ठ प्रश्न किया है। प्रत्येक श्रावक को विवेक पूर्वक यत्न पूर्वक प्रवृत्ति करना चाहिए, और जितनी तुम्हारी योग्यता है उसके अनुसार हमें जीना चाहिए। जय हो प्रभु। तभी एक मुनिराज के मन में जिज्ञासा होती है, हे देवादिदेव, हे गणधर देव, हे आदि सृष्टि के कर्ता श्री, जिन भगवान आपके चरणों में मेरा बारंबार कोटि कोटि नमस्कार है। प्रभु, मेरी जिज्ञासा है, जब कोई मुनि अपने गुरु के कुल को छोड़ के जाता है तो वह ऐसा क्या पुरुषार्थ करें कि जिन धर्म की प्रभावना हो और समाज में एकता रहे, परस्पर मुनियों में वात्सल रहे, और आगे चल के वह ऐसा क्या पुरुषार्थ करें कि वह भी आगे चल के उपाध्याय और आचार्य पद पर आसीन हो सके। प्रभु, अहो निरंतर मुनिराज, आपने बड़ी युक्ति से प्रश्न किया है, लेकिन जो गुरु से पृथक हुआ है कि गुरु ने भेजा है, ये विचार करना चाहिए। सबसे प्रथम जो पृथक होके जा रहे हैं वे तो पदों की इच्छा रखते रहे, पर गुरु के यहाँ से पद पा सकनी नहीं। पर जिनको गुरु ने भेजा है वे गुरु से पृथक नहीं हुए हैं, जिन शासन की प्रभावना के लिए आगे जा रहे हैं, और समाज में अखंडता, समाज में एकता के लिए सर्वप्रथम दिगंबर मुनि की जो प्रभावना का बिंदु है, अपने निर्दोष चर्या का पालन करना। समाज में साधु बन के जाना, हठग्राही बन के नहीं जाना। समाज को प्रेरणा दे सकते हो धर्म की, पर प्रेरणे की जरूरत नहीं है। समाज को धर्म की प्रेरणा करें लेकिन प्रेरे ना। आप अखंडता चाहते हो तो मित्र किसी एक कन खजूरे की बातों में ना आकर के कन खजूरों को चरणों में रखना और प्रत्येक समाज की बात सुनना, तो तुम समाज में अखंडता फैला सकते हो। हर एक व्यक्ति की बात सुनोगे तो आप समाज में खंड कर दोगे। इसलिए तुम्हारा दायित्व है, धर्म उपदेश करो, आहारचर्या करो, और मित्र भगवान की आराधना करो। इससे जिन शासन की प्रभावना होगी, श्रुत का अध्ययन करने से और पठन पाठन करने से संसार के जगत के प्रपंचों से दूर रहेगा। जीव आगम ग्रंथों का स्वाध्याय करेगा, कुशल ज्ञाता वक्ता बन जाएगा, यतियों में श्रेष्ठ होगा, वो जीव उपाध्याय पद को प्राप्त कर सकता है। और जिस जीव ने पंचाचार का निर्दोष पालन करना सीखा है, देश कुल जाति से शुद्ध है, अपने गुरु की आज्ञा में रहता है, गुरु उसको समझेंगे योग्य तो गुरु अपने हाथ से स्वयं उसको आचार पद पर आसीन कर देंगे। आचारत्व के माध्यम से कल्याण नहीं होगा, आचरण से कल्याण होगा। इसलिए जब अपना कल्याण करने की दृष्टि जिसके पास है वो दूसरे का भी कल्याण कर सकता है। जो आत्महित करने की समर्थ नहीं रखता है वो दूसरे का हित भी नहीं कर सकता है। इसलिए अहो प्रणव सागर जी,
आपको चाहिए है आप प्रभावना करो, आराधना करो और आचरित का विचार न करके आचरण का विचार करोगे तो आचरित को प्राप्त कर लोगे। जय हो प्रभु, जय हो प्रभु। तभी एक श्रावक के मन में जिज्ञासा होती, हे करुणा प्रविष्टि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मन अत्यंत चलायमान है, इसे कैसे स्थिर किया जाए, इसका क्या उपाय है? हे गुरुदेव, मेरा पुण्य कब आएगा जब मैं भी किसी पंचकल्याण सौरमिंद बन सकूं? अहो भव्योत्तम, आपने श्रेष्ठ प्रश्न किया है। मन अत्यंत चलेमान है, सो कैसे बस किया जाए? अहो ज्ञानी, एक घोड़े के लिए जब बस कर लिया जाता है, हाथी को बस कर लिया जाता है, हाथी को अंकुश के द्वारा बस किया जाता है, घोड़े के लिए लगाम से बस किया जाता है, ऐसे चलयमान चित्त को ज्ञान के द्वारा बस किया जाता है। ज्ञान अंकुश के माध्यम से, ज्ञान के लगाम से इस अश्व को आप बस कर सकते हो और बराबर अरहंत की भक्ति में तल्लीन रहो, जिनालय में सदा अर्चना करते रहो, दिगंबर मुनियों को दान देते रहो, जिनवाणी का स्वाध्याय करते रहो। मित्र, ऐसा अवश्य समय आएगा आप भी सौदरिंद बन सकते हो। जय हो प्रभु। तभी माँ के अंदर जिज्ञासा होती है, हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, नारी पर्याय को इतना निंदनीय क्यों कहा? क्योंकि नारी से ही तो बालक पैदा होते हैं जो भगवान बनते हैं। ऐसा क्या उपाय करें? जैसे आप तो पंचपरमेष्टि के उसमें आ रहे हैं और पंचपरमेष्टि ही बने, तो ऐसा क्या उपाय करें कि नारी पर्याय का छेदन हो? अहो भव्योत्तम, नारी पर्याय को इतना निंदनीय क्यों कहा गया है? इसका बिंदु है छादी समदोषे छादी परम दूषणे छादनशीला जम्मा तम्मा ते बन्यो इत्थि। जो दोषों से आच्छादित हो, दूसरों को दोषों से आच्छादित करने का स्वभाव बन चुका हो, उसका नाम स्त्री है। लेकिन हर स्त्री का स्वभाव ऐसा हो कोई नियतता नहीं है। फिर भी मायाचारी के परिणाम और सहज लज्जाशीलता का होना और वक्रता का होना, इसके कारण जगत में इसको निंदनीय कहा गया है। लेकिन वह नारी भी आर्का दीक्षा लेकर के, उपचार महाव्रतों का पालन करके, स्त्री वेद का छेद करके, पुरुष बन करके वह दिगंबर मुनि बन के मोक्ष जा सकती है, पर नारी पर्याय मोक्ष नहीं है। पर सर्वथा नारी को तुच्छ कहना ये भी सम्यक नहीं है, क्योंकि नारी न होती तो नरों की उत्पत्ति भी नहीं होती। तीर्थंकर जैसे महापुरुष को जन्म देने वाली नारी होती है, पर सभी नारियों में एकत्व नहीं होता है, भिन्नत्व होता है। जिस नारी ने पुण्य, तीव्र पुण्य का बंद किया है, उसके घर में नारायण बलभद्र तीर्थंकर जैसे बालक जन्म लेते हैं, और जिसके पाप कर्म का तीव्र उदय है, उसके रावण कंस जैसे संतान लेती है। एक माँ का बच्चा दिगंबर मुनि बन रहा है और एक माँ का बच्चा शब्द विष्णु बन रहा है। इससे माँ का ही पुण्य पाप काम में आता है। इसलिए आप अपने जीवन में छल कपट शून्य होकर के जगत के प्राणियों से जैसे अपने बेटे को बेटा कहना समझती हो, ऐसे जगत के प्रत्येक प्राणी को बेटा कहना सीख लोगे, उसी समय तुम्हारी नारी पर्याय धन्य हो जाएगी। जय हो प्रभु, जय हो प्रभु। तभी मुनिराज के मन में जिज्ञासा होती है, भावना रखते हैं। हे जिनपते, हे गणधर परमेष्ठी, आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रतिदिन देखा जा रहा है कि जिन शासन की धरोहर, जिन शासन की संपत्ति अपने हाथ से विलीन होते जा रही है, अन्य संप्रदायों के हाथ में, अन्य धर्मावलंबियों के हाथ में चली जा रही है, हमें ऐसा क्या समाजोत्थान देश व राष्ट्र के लिए हित की बात करना चाहिए? और पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज ऐसा क्या योगदान करेंगे जिससे कि हमारी जैन समाज का युगों युगों तक धरोहर का सम्मान बहुमान बढ़े और यह हमारे हाथ से सुरक्षित रहे? भगवान समाधान करे। अहो भव्योत्तम, देश काल का प्रभाव, कलयुग का नियोग कि शनि शनि धर्म का ह्रास होता दिखता है। लेकिन फिर भी संप्रति वर्तमान में ये श्रुडमयी समय चल रहा है। जगह जगह तीर्थंकर के पंचकर्म महोत्सव, दिगंबर श्रमण श्रवणिया पूरे भारत में विचरण कर रहे हैं। आज अपने देश की संपत्ति को, चल संपत्ति, अचल संपत्ति,
तीर्थ ही हमारी संपत्ति है और तीर्थ भूत दिगंबर श्रवण श्रवणिया भी हमारी संपत्ति है। इनकी रक्षा के लिए समाज का दायित्व है कि तीर्थों की वंदना करते रहें, तीर्थों में भ्रमण करते रहें, तो तीर्थों की रक्षा होगी। और जो तीर्थभूत श्रवण श्रवणिया है, इनके विहार में, आहार में, निहार में आप साथ में रहें, इनकी भी रक्षा होगी। साथ में प्रत्येक समाज का दायित्व है, अपने सदाचार की रक्षा रखोगे तो तुम्हारे दोनों की रक्षा होगी। जिसके सदाचार का पतन होता है उसका पतन नियत होता है। लेकिन हमारे पास आवश्यकता है, जितने युवा बालक बालिका हैं इनको अध्ययन करना चाहिए और देश में प्रदीप जैसे लोगों को चाहिए है इन युवाओं को इतने आगे लेके जाएं कि राष्ट्र में नेतृत्व करें और अधिकारी बने तो आपका अधिकारी होगा, आपका नेता होगा तो मित्र आपकी बात सुनी जाएगी। साथ में समाज का दायित्व है कि जो व्यक्ति व्यक्तिगत दान देते हैं देश के लिए, धर्म के लिए, और व्यक्तिगत न दे करके झांसी समाज ने कोरोना में सहयोग किया, पूरे राष्ट्र के समाज ने सहयोग किया, पर वो व्यक्तिगत किसी को मालूम ही नहीं चला। सभी संग्रह एक साथ करके और राष्ट्र को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के हाथ में सौंपना चाहिए, जिससे उन्हें मालूम रहे कि जैन समाज की तरफ से सहयोग हुआ है। आपके सहयोग में कोई कमी नहीं थी, आपके दान में कोई कमी नहीं, आपकी दया में कोई कमी नहीं है, लेकिन आप व्यक्तिगत करते हो। वो आपको व्यक्तिगत की जगह समय देख के निर्णय करना चाहिए, छुप के भी देना चाहिए, लेकिन समय कह रहा है कि अब छपा के भी देना चाहिए। इसलिए आपको बोध होना चाहिए और आपने जिज्ञासा रखिए कि विशुद्ध सार का क्या योगदान रहेगा। मित्र, इतने श्रवणों को दीक्षा देकर के आगे बढ़ाना, शास्त्रों का संरक्षण करना, तीर्थों का जो संरक्षण हो रहा है, साथ में जिन प्रतिमाओं की स्थापना हो रही है, आज हमको नवीन दिखता है, भविष्य के यही प्राचीन होंगे। मित्र, भगवान चंद्रप्रभु स्वामी सोनगर में कभी विराजमान किए ही गए थे, नए ही थे। भगवान गोमटेश बाहुली स्वामी विराजमान किए गए थे, नहीं थे। आज सारे विश्व में खजुराहो के जिन मंदिर आज पूरे विश्व में दिगंबर का जयनान करा रहे हैं, ऐसे कभी होगा। ये झांसी के भगवान महावीर स्वामी, चंद्रप्रभु स्वामी, ये शीतलनाथ स्वामी और पारसनाथ स्वामी कहीं विराजमान किए गए थे। आज संपूर्ण भारत में पारसनाथ स्वामी झांसी करुआ के धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। एक एक प्रतिमा जिन शासन है और ये भविष्य के लिए जिन शासन की स्थापना है, मंदिर की स्थापना है, जिन शासन की स्थापना है। और आप जैसे जितने मुनिराज नव युवा हो रहे हैं, इन सब का दायित्व है धर्म अपना स्वीकार करें, आगमों का अभ्यास करें और चारित का निर्दोष पालन करें। यही जिन शासन के उत्थान का हेतु है। जय हो प्रभु, जय हो प्रभु। तभी एक श्रावक के मन में जिज्ञासा होती है और भावना रखते हैं। इस घोर पंचम काल में साक्षात गणधर परमेष्ठी के रूप में विराजमान आचार्य विशुद्ध सागर जी को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि हरिवंश पुराण में सेठ कामदत्त ने जिन मंदिर में कामदेव और रति की मूर्ति स्थापित की थी, जिसकी पूजा कर कर वासुदेव ने इच्छित वधु प्राप्त की थी, तो क्या ये देवशास्त्र गुरु के अलावा जो पूजा पुराण में जो पुष्टि हो रही है अन्य देवी देवताओं की, तो क्या ये मिथ्या तो नहीं है? और आज का समाज का परिवेश में देखते हुए आचार्य जी सब यही खोज कर रहे हैं कि ऐसे कामदेव और रति की मूर्ति कहाँ है? भव्योत्तम, मोक्ष मार्ग के लिए, भगवान बनने के लिए, आत्म कल्याण की दृष्टि से आपको पंच परमेष्ठी की ही आराधना करना चाहिए। बाकी के ये सब सम्माननीय हो सकते हैं, लेकिन पूजनीय यदि कोई है तो पंच परमेष्ठी, अनंत परमेष्ठी, सिद्ध परमेष्ठी, आचर्यवादी साधु परमेष्ठी है। आपको उन्हीं की आराधना करना चाहिए और किसी देवी देवता की आराधना से भोग सामग्री नहीं मिलती है। एक पुराणिक दृष्टि से कथन है, सम्मान की दृष्टि से कथन है, पर रव देदी को भी लच्छी न कुर्दी उवियारम अवियारम उवियारम अवियारम कुर्दी जीव सुभाषुम कुर्दी। उपकार अपकार कोई नहीं करता है, पुण्य के उदय से उपकार होता है और पाप के उदय से अपकार होता है। व्यवहार में आपको निमित्त के रूप में चाहे रति दिखे चाहे कामदेव दिखे, पर सत्य यही है कि तुम्हारा पुण्य नहीं है तो बहुत सारे पढ़े लिखे बच्चे घूम रहे हैं, कोई की शादी नहीं हो रही है। और ऐसे भी बच्चे हैं जिनकी एक आंख नहीं, एक कनुआ है, उनकी भी शादी हुई है। ये मित्र, तुम्हारे पाप का उदय है तो भोग कर्म का उदय चल रहा है, तीव्र उदय।
तो मित्र तुम्हें कुछ भी नहीं मिल सकता है। और भोगंतराक्रम का क्षोभम है, तुम्हारे सामने सब दिखाई देगा। इसलिए यानी किसी की आराधना की अपेक्षा से आप पंच परमेश्वरी की आराधना करो। जय हो प्रभु। गणधर परमेष्ठी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि विज्ञान, बीतराग विज्ञान और त्रिकालिक वस्तु व्यवस्था एक ही है कि इनमें अंतर है? नमोस्तु गुरुजी, नमोस्तु। उत्तम श्रवण, बीतराग विज्ञान और वस्तु व्यवस्था। वस्तु अर्थ है, विज्ञान ज्ञान है। वस्तु प्रमेय है और ज्ञान प्रमाण है। प्रमाण के माध्यम से प्रमेयों को जाना जाता है, लेकिन प्रमेय प्रमाण नहीं होते हैं। जो अभिन्न आत्म द्रव्य है वह प्रमेय भी है, प्रमाण भी है, पर वही द्रव्य मात्र प्रमेय है, प्रमाण नहीं है। इसलिए वस्तु व्यवस्था क्षेत्रभूत है और जो ज्ञान है बीतराग विज्ञान वह चैतन्य भूत है। चैतन्य का धर्म शुद्ध धर्म बीतराग विज्ञान है। इसलिए ज्ञानियों, वस्तु वस्तु है, ज्ञान ज्ञान है। वस्तु ज्ञान में एकत्व नहीं, वस्तु ज्ञान एक हो जाएगा तो सर्वात्मक पना हो जाएगा, जड़ चैतन्य हो जाएगा। इसलिए चैतन्य चैतन्य है, जड़ जड़ है, यह समझना चाहिए। तभी श्रावक के मन में जिज्ञासा गणधर होती है। परमेष्ठी के चरणों में त्यौहार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री, मेरी जिज्ञासा है, जो मंदिर के कार्यों में और तीर्थों के कार्यों में विघ्न डालते हैं उन्हें कौन सी गति का बंद होगा, और जो सहयोग करते हैं उन्हें कौन सी गति का बंद होगा? अहम सर्वप्रथम ये जानना चाहिए, विघ्न डालना आपको दिख रहा है कि वास्तव में विघ्न डाल भी रहा है कि नहीं डाल रहा है। जैसे कि बच्चा 2 लड्डू खाना चाहता है एक साथ, तो माँ उसको छुड़ा लेती है। वो समझती है माँ कि बीमार हो जाएगा, इसलिए उसको 2 नहीं खाने चाहिए। विघ्न नहीं है, उसको स्वस्थ रखना है। ऐसे ही कोई जीव ऐसा दिखता, कोई अच्छा काम कराना चाहता हो, वो आपको जान करके विघ्न करते दिखता है। हो सकता है तुम्हें विघ्न दिख रहा है, वो तुमसे और अच्छा कराना चाहता है। इसलिए हम विघ्न को विघ्न क्यों माने, विघ्न को अच्छा करना माने। जो जीव अनुमोदना कर रहा है वह नियम से तीर्थभूत फलित होगा, और जिसके लक्ष्य में मात्र विघ्न करने का उद्देश्य है, आपको मालूम है विघ्न कर्म अंतराय से वो अंतराय कर्म का बंद होता है। इसलिए कोई जीव विघ्न भी करे उसे तुम अच्छा ही स्वीकार करोगे, वो आपका उत्कृष्ट होगा। लोगों ने मेरे समय सार पर व्याख्यान किया, पूरे देश में लोगों ने हंगामा कर दिया, उन्हें विशुद्ध सार उस समय सार नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, पर वो विघ्न होता रहा, पर मैं बोलता रहा। आज संपूर्ण देश में जो विघ्न की बातें करते थे वे भी समय सार की व्याख्या करने लगते। जय हो प्रभु। समूह शरण में विराजमान अरिहंत परमेष्ठी एवं गणधर परमेष्ठी के श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गणधर परमेष्ठी, आज वर्तमान समय में पूरे विश्व में अशांति का वातावरण व्याप्त है। जहाँ से देखिए वहाँ से युद्ध के समाचार मिल रहे हैं, और इस युद्ध विभीषिका में लग रहा है कि फिर से वर्ल्ड वार की स्थिति बन रही है, जबकि हमारा जैन धर्म का आगम शांति का संदेश देता है। हे परमेष्ठी, कृपया मार्गदर्शन करने की कृपा करें कि कैसे इस जैन धर्म के अहिंसा के सिद्धांत को प्रचारित किया जाए और उसका उपयोग किया जाए कि विश्व शांति स्थापित हो। नमोस्तु नमोस्तु। आपके हाथ में विश्व प्रभार है। आप चाहो इन पत्रिकाओं के माध्यम से और साथ में अन्य जितने पेपर विश्व में है, इन सब के माध्यम से इस संदेश को गुंजयमान करो। विश्व शांति हिंसा से नहीं हो सकती, अहिंसा से ही होगी। और वह तभी संभव है जब परस्पर के अंदर के अहंकार टूट जाए और लोभ के साथ परिग्रह संज्ञा समाप्त हो जाए, तो मित्र अवश्य विश्व में शांति होगी। सर्वाधिक अशांति कारण है तो लोभ संग कसाय परिग्रह संज्ञा है। ये परिग्रह संज्ञा लोभ कसाय पर जैसे उपशमन होगा अवश्य शांति होगी, लेकिन हमें भावना भाते रहना चाहिए।